डियर स्टूडेंट्स, 7 नंबर टॉपिक्स आ गया। 6 से पहले आ चुके हैं। 7 नंबर आ गया है। 2 दिनों का गैप करके तीसरे दिन आता है। आज 16 तारीख है और बुधवार है, तो नेक्स्ट टॉपिक 19 तारीख को शनिवार को रात 10 बजे के आसपास आएगा। सो बी रेडी। सारे टॉपिक्स अच्छे से कीजिए। नहीं समझने का प्रश्न नहीं है। अगर आप जीरो भी हैं, कमजोर भी हैं, नहीं समझते हैं, तो 3 उपाय है। एक, टॉपिक्स को कम से कम 2 बार पढ़िए। 2 बार पढ़िए। 1857 आज पहला टॉपिक है, तो इसे 2 बार पढ़िए। उसके बाद में नहीं समझ में आता है, बुक्स बदल दीजिए, दूसरे बुक से पढ़िए। कम से कम 2 बुक्स आपके पास होने चाहिए। सारे टॉपिक्स का कम से कम 2 बुक्स होना चाहिए। एक बुक में हो सकता है नहीं समझाया, दूसरा बुक से पढ़िए। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है, तब यूट्यूब पर जाकर सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में आप देख सकते हैं। नहीं समझने का प्रश्न ही नहीं है और कंफर्टेबली हम लोग चल रहे हैं। काफी टाइम है। चलिए, आज 7 नंबर हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो लास्ट टॉपिक आया, 6 नंबर टॉपिक आया, उससे कितने क्वेश्चंस आए। जो लास्ट एग्जाम हुआ, जो हम लोग 66वीं बीपीएससी कहते हैं, लास्ट एग्जाम बीपीएससी का 66वीं था। उसमें बीपीएससी से इस बार जो हम लोग ने टॉपिक्स लिया 6 नंबर, उससे 2 क्वेश्चंस आए। सबसे पहले आइए उसे देख लेते हैं कि लास्ट एग्जाम में पिछले टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। 2 क्वेश्चंस आया, दोनों हिस्ट्री से आया। एक आप देख लीजिए, पुनर्जागरण से आया। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक लिया था सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, उससे ये क्वेश्चन आया कि किसने 1893 में शिकागो के धर्म संसद में भाग लिया था। तो ये आसान ही था, स्वामी विवेकानंद। और उसके बाद दूसरा टॉपिक आ गया 1857 से, जो बिहार का हम लोगों ने लिया था, 1857 का महासंग्राम। उससे ये क्वेश्चन आ गया, कौन नेतृत्व कर रहा था। ये भी आसान क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी आपके टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आ गए और हमारा भी मोटिव रहता है कम से कम टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आ जाए। हर बार हम कहते हैं कि ये टॉपिक्स जो आप कर रहे हैं, इससे 2 क्वेश्चंस मिनिमम आपको जरूर दिखाई देगा एग्जाम में। तो ये टॉपिक्स अगर अच्छे से करते हैं तो हर टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आपका कंफर्म है मिनिमम। चलिए, आज के टॉपिक्स में हम लोग 7 नंबर में सबसे पहले मॉडर्न इंडिया हम लोग कर रहे हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास। चलिए, अब आज के टॉपिक्स पे आते हैं। जो आज हम लोग 7 नंबर टॉपिक कर रहे हैं, उसमें क्रमवार आप अपने बुक्स को देखेंगे तो 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के बाद, रेनेसां के बाद, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद 1857 का सेगमेंट आपको दिखाई देगा, 1857 का महासंग्राम। तो सबसे पहले तो कारण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक इसके कारण थे। किस प्रकार ब्रिटिश काल में उत्पीड़न हुआ और किस प्रकार हड़प की नीति या सहायक संधि के द्वारा अलग अलग राज्यों को या तो हड़प लिया गया या ब्रिटिश प्रांतों में या ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया गया, इसके खिलाफ विद्रोह हुआ। अब बहुत सारे लोग असंतुष्ट भी थे, तो इसे सिपाही विद्रोह के रूप में आप देखेंगे। किस प्रकार मंगल पांडे का बैरकपुर का विद्रोह हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कितना रेजिमेंट संख्या था। मेरठ का विद्रोह, जहां से 1857 का महासंग्राम जो सबसे बड़े स्तर पर दिखाई देता है, 10 मई 1857 को मेरठ का विद्रोह, इसमें भी रेजिमेंट कीजिए। ये लोग कहां पहुंचे, किसे नेतृत्व प्रदान किया। 1857 के महासंग्राम का नेतृत्व तो माना जाता है कि बख्त खां कर रहा था, क्योंकि उस वक्त बहादुर शाह जफर को नेतृत्व प्रदान किया गया, जो सांकेतिक था। और फिर पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में यह किस प्रकार स्प्रेड हुआ, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, जगदीशपुर हो, ग्वालियर हो, अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन नेतृत्व कर रहा था, किस प्रकार यह स्प्रेड हुआ। 1857 और बॉक्स बना कर दिया हुआ है कि इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया, कहां कहां नेतृत्व लिया और इसे किसने दबाया। अंग्रेज अधिकारी, करस्पॉन्डिंग जो अंग्रेज अधिकारी थे अलग अलग क्षेत्रों में, कौन थे जिन्होंने इन विद्रोहों को दबाया। तो ये बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, इसे भी करना है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी से हम लोग कुछ टॉपिक्स करते हैं, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी किया है, नदियां किया है, क्रम। उसके बाद अगर देखेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि पेजेस मैच नहीं करता है, तो हम तो क्रमवार चल रहे हैं। तो एक टॉपिक जो आपने पिछली बार पढ़ा उसके बाद वाला टॉपिक है। अब नदियां समाप्त हो गया। क्रॉन में आप देखेंगे तो नदियों के बाद झील और जलप्रपात है। तो लेक्स एंड वाटरफॉल, अब इसमें सबसे खारे पानी का झील, सबसे मीठे पानी का झील, सबसे बड़ा झील, सबसे अधिक खारा, ये सब डिटेल्स आप करेंगे झीलों में और ये किन किन राज्यों में है। साथ ही वाटरफॉल यानी जलप्रपात करेंगे, ये किन किन नदियों पर है। जोग है, गरसोप्पा है, धुआंधार है, हुंडरू है, ये सब किस राज्य में और किस नदी पर है। तो लेक्स एंड वाटरफॉल करेंगे ज्योग्राफी में। इंडियन पॉलिटी में हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्रमवार अगर देखेंगे, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, सुपर टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको भाग 3 करना है और अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर 35 करना है। कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं? 8, 7, 6। पहले 7 थे, अब 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। 7वां कहाँ गया? 7वां संपत्ति का मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट, प्रॉपर्टीज का। ये अब अनुच्छेद 31 से हट करके चला गया 300 क में, 300A में चला गया है, सामान्य अधिकार, कानूनी अधिकार बन गया। मूल अधिकार अब ये नहीं है। तो 6 प्रकार के मूल अधिकार करेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और
संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ये सब करेंगे। आर्टिकल 13 जरूर कीजिएगा, एकदम नई बात, इंफॉर्मेशन बहुत एकदम इंफॉर्मेटिव। फिर सेगमेंटेड जरूर आप करें। समानता का अधिकार 14 से 18, 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 24 शोषण के विरुद्ध, 25 से 28 धार्मिक, 29 30 शिक्षा और संस्कृति और 32 संवैधानिक उपचार। किसे मूल अधिकार मिल सकता है, किसे नहीं मिला हुआ है, ये सब भी आप करेंगे। देसी विदेशी फंडामेंटल राइट करेंगे और किस देश से लिया गया है, तो मूल अधिकार करना है इंडियन पॉलिटी से। उसके बाद हम लोग साइंस का एक टॉपिक करते हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं सेल ऑर्गेनील, कोशिका के अंग। इससे पहले आपने कोशिका किया, कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने की, कोशिका का सिद्धांत क्या है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब आप सेल के ऑर्गेनील करेंगे। सेल छोटी छोटी कई सारी जैव और अजैव घटकों से मिलकर बना है और किसी भी जीव का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे समझना है, जो हमने दो पार्ट में बांट दिया है। इसमें कोशिका झिल्ली से लेकर सेल मेम्ब्रेन से लेकर राइबोसोम तक करना है। इस बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप करेंगे, यानी कोशिका के अलग अलग अंग करेंगे। अगर कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका की झिल्ली पूरी कोशिका को एक दूसरी कोशिका से अलग करती है और उसे संरचनात्मक इकाई का स्वरूप देती है। साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। उसी तरह से राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल का पावर हाउस है। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लवक, प्लास्टिड, ये सब कोशिका के अंग आपको करना है। शॉर्ट में समझाकर अच्छे से आपके बुक में दिया है, समझ में आएगा। इसके पिक्चर, फोटो आप जरूर देखें, नहीं हो तो नेट पर जाएं, किसी भी सेल का, सेल ऑर्गेनील एक पिक्चर जरूर आप देखें, ताकि इसके अंगों को आप समझ पाएं कि क्या करता है, कहां पर ये सेल में व्यवस्थित होता है। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम से एक टॉपिक करते हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं 50 से लेकर 55, मात्र 5 पेजेस कर रहे हैं। ये पेजेस बाद में बढ़ेगा, अभी आप मात्र 5 कर रहे हैं। 5 पेजेस करना है, 50 से 55। इसमें यूरोपियनों के आगमन के तहत फ्रांसीसियों का पतन करना है। फ्रांसीसी किस प्रकार अंततः ब्रिटिश शक्ति से पराजित हुए, जबकि शुरुआत में ये काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी सक्रिय दिख रहे थे, लेकिन अंततः ब्रिटिश से वांडीवाश के युद्ध में 1760 में अंततः पराजित हुए। चूंकि ये एक सरकारी कंपनी थी, इसके बहुत सारे जनरल या गवर्नर जनरल उतने योग्य नहीं थे और भी कई सारे कारण थे। फ्रांसीसियों का पतन करना है। उसके बाद हम लोग बिहार का एक टॉपिक करते हैं, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन का आरंभिक चरण आज से स्टार्ट होगा। इसमें स्वदेशी मूवमेंट और क्रांतिकारी गतिविधियां बिहार में किस प्रकार आगे बढ़ी, बंगाल के कंटेक्स्ट में, उसकी छत्रछाया में, वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें अनुशीलन समिति की शाखाएं बिहार में खुली, जबकि मुजफ्फरपुर बम कांड भी आपको देखने को मिलेगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के कंटेक्स्ट में। साथ ही पत्र पत्रिकाओं पर अंग्रेज सरकार ने कब और कैसे, किस प्रकार प्रतिबंध लगाया, ये सब भी आपको पढ़ना है मात्र 1 पेज में। ये आपको स्वतंत्रता आंदोलन का आरंभिक चरण दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम फ्रेंडली है, क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सार में 6 सब्जेक्ट से 6 टॉपिक्स करते हैं। एनसीईआरटी सार जो कॉस्मोड पब्लिकेशन की है, 15 नंबर सीरीज है, लगभग 400 पेजेस हैं। हिंदी मीडियम वाला ज़्यादा बेटर है, इंग्लिश मीडियम वाला उतना अच्छा नहीं है। इसमें लगभग 400 पेजेस हैं, 11 सब्जेक्ट्स हैं और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। 11 में से हम लोग 6 सब्जेक्ट्स अभी एक एक पेज कर रहे हैं, यानी 6 पेजेस करते हैं टोटल 6 सब्जेक्ट से। इंडियन पॉलिटी से लेकर केमिस्ट्री का कर रहे हैं एक एक पेज। इंडियन पॉलिटी में आज 7वीं अनुसूची है। 7th शेड्यूल में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, यानी जितने भी विषय हैं जिस पर कानून बन सकता है, वो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में कॉन्क्रीट लिस्ट में बांटे हुए हैं। तो ये लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी अच्छा पेज है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी में भारत के पीक्स, शिखर हैं और भौतिक भूगोल के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, चट्टान है, ज्वालामुखी है, तो उसका भी डिटेल्स है। उसी तरह से केमिस्ट्री में नॉन मेटल्स हैं। तो ये सारे 6 पेजेस अच्छे से आप करें। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, जिसमें हम लोग एसपीडी 4 जून 2021 का कर रहे हैं और परीक्षा मंथन का लक्ष्य 3 कर रहे हैं। एसपीडी में हम लोग 2-2 पेजेस कर रहे हैं शुरुआत से। टोटल 4 पेजेस में कौन क्या कहाँ है, जैसे मुख्य न्यायाधीश कौन है, राष्ट्रपति कौन है, सीडीएस कौन है, सीएजी कौन है, या क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कौन है, ये सब डिटेल्स कौन क्या कहाँ में है। उसी तरह से लास्ट में डेट वाइज है, लास्ट में आप जाएंगे तो हर डेट में 3-4 करंट अफेयर्स है। हम लोग आज जून कर चुके हैं, मई का करेंगे। 20 मई से लेकर 31 मई तक के करंट अफेयर्स करेंगे, जो पीछे दिया हुआ है, और हर डेट में 3-4 करंट अफेयर्स है। ये एसपीडी में हो गया। अगर परीक्षा मंथन की बात करें, लक्ष्य 3, तो शुरुआत के स्टार्ट से हम लोग 2-2 पेजेस कर रहे हैं या 3 पेजेस ले लेते हैं कभी कभी, और लास्ट में जो 1 लाइनर्स के रूप में उससे कुछ पेजेस कर रहे हैं। यहां पर आप करेंगे आज जो 2 पेजेस है परीक्षा मंथन में, लक्ष्य 3 में, उसमें आज आपको डिजिटल मैपिंग है और जल शक्ति अभियान है, कुछ और इंफॉर्मेशन है। और लास्ट में आप पीछे जाएंगे तो यहां पर खेल पुरस्कार है या खेल से संबंधित कुछ टिप्पणियां हैं।
तो ये करंट अफेयर्स हो गया। कुल मिलाकर 3 दिनों के लिए शानदार टॉपिक्स हैं और आराम से आप अपने कंफर्टेबिलिटी पे आराम से इसे कर सकते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि 2 दिन पे दीजिए, 3 दिन मत कीजिए, बहुत डिले हो जाता है, उनके पास निश्चित ही टाइम अधिक है, लेकिन हमें सबको देखना है। तो ध्यान रखिए, आपके पास अगर टाइम बच जाता है, कुछ और पढ़ लीजिए या इसे कंसोलिडेट कीजिए या अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, लेकिन हमें सबको देखना है जिनके पास टाइम डेली 2 घंटे भी नहीं मिलते। तो 3 दिन ठीक है, 2 दिन के बाद तीसरे दिन आ रहा है। अब ये शनिवार को रात 10 बजे आएगा, जो 19 तारीख होगा। नेक्स्ट टॉपिक 8 नंबर, इसे आप अच्छे से कीजिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो बुक्स हम बता रहे हैं गाइड बुक्स हैं, सारे फैक्ट्स हैं। हाँ, इसमें स्पेक्ट्रम थोड़ा सा पढ़ने वाला है, टफ है, थोड़ा समझने वाला है, लेकिन यह आप पर डिपेंड करता है कि जब इससे प्रश्न आ रहे हैं तो हम इसे पढ़ेंगे। ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम समझ में नहीं आ रहा है, हम एग्जाम में आपके क्वेश्चंस दिखाएंगे कि किस तरह से आधुनिक भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट सीधे दिखते हैं। तो इसे आपको करना चाहिए और भी कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। इतने बड़े एग्जाम के लिए बड़ा समय आपको मिल गया है, लंबा अंतराल है, धीरे धीरे पढ़िए। बाद में हम लोग मेंस के भी टॉपिक्स करेंगे, सब कुछ करेंगे, ग्रेजुअली चलेंगे। आपको पूरा लंबा समय मिल गया है कि इस एग्जाम की अच्छी तैयारी हम कैसे करें अपने कन्वीनियंस पे। टेक केयर।